नमस्ते दोस्तों। आज हम नैतिक कहानी सच्चाई का दीपक की कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक बड़े राज्य राजगढ़ में सम्राट विक्रम का शासन था। वह न केवल पराक्रमी और बुद्धिमान थे, बल्कि न्यायप्रिय और सच्चे राजा भी थे। प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। सम्राट की एक चिंता थी, उनका इकलौता बेटा उदय, जो घमंडी, आलसी और चालाक था। राजा चाहते थे कि राज्य का अगला उत्तराधिकारी ऐसा हो जो सच्चा, निष्ठावान और जनता का हितैषी हो। राजगढ़ के बाहर एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब विधवा महिला अपने बेटे आर्व के साथ रहती थी। आर्व बहुत होशियार, सच्चा और मेहनती लड़का था। वह हर सुबह नदी से पानी लाता, खेतों में मजदूरी करता और फिर रात को गांव गांव के पंडित जी से पढ़ाई करता। आर्व का सपना था राजगढ़ के महल में एक दिन काम करना, लेकिन सच्चाई और मेहनत के बल पर। एक दिन सम्राट विक्रम ने घोषणा की, राजगद्दी के लिए उत्तराधिकारी प्रतियोगिता होगी। जो सबसे योगी, सच्चा और परोपकारी होगा, वही अगला राजा बनेगा। कोई भी सामान्य नागरिक इसमें भाग ले सकता है। इस घोषणा से पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजमहल के पास एक महायोजना बनी। प्रतियोगिता का हिस्सा बनने वाले सभी युवाओं को एक दीपक दिया जाएगा और कहा गया, इस दीपक की लौ को 30 दिनों तक जलते रखना होगा, लेकिन कोई भी झूठ या धोखा नहीं करना। दीपक बुझा तो तुम बाहर। आर्व ने भी साहस करके दरबार में जाकर दीपक लिया। वह दीपक लेकर घर आया, मां को दिखाया और कहा, मुझे राजा बनने का अवसर मिला है, लेकिन यह केवल सच्चे दिल से जीने वालों के लिए है। आर्व ने पूरा ध्यान दीपक पर केंद्रित किया। उसने पढ़ाई कम कर दी, मजदूरी रोक दी और दिन रात दीपक को जलाए रखा। लेकिन तीसरे दिन एक तेज हवा चली और दीपक बुझ गया। आर्व बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी मां से कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा मां, मैं दरबार जाकर सच्चाई बता दूंगा। 20 दिन बाद सभी प्रतियोगी दरबार में पहुंचे। हजारों दीपक जल रहे थे, केवल आर्व का दीपक बुझा था। राजा ने पूछा, कितनों के दीपक आज भी जल रहे हैं? सभी ने हाथ उठाए। सिर्फ आर्व चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने पूछा, तुम क्यों नहीं बोल रहे? आर्व बोला, राजन, मेरा दीपक तीसरे दिन बुझ गया। मैंने कोशिश की, लेकिन दोबारा जलाया नहीं। आप चाहें तो मुझे बाहर कर सकते हैं। सारे लोग हंस पड़े। राजगद्दी का सपना देखता है और दीपक भी नहीं जला पाया। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा ने सभा को शांत कराते हुए कहा, सुनो, मैंने जो दीपक बांटे थे उनमें तेल ही नहीं था, वे बुझने ही थे। ये एक परीक्षा थी, सच्चाई की। सभा में सन्नाटा छा गया। जिसने भी दीपक जलाए रखा, उसने या तो तेल डाला या कोई चालाकी की। फिर राजा ने कहा, आर्व ही इस परीक्षा का विजेता है, क्योंकि उसने सच्चाई को चुना, भले ही वह हार का कारण बना। अब आर्व को राज्य में विभिन्न गांवों में भेजा गया, जहां उसे छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाना था। एक गांव में दो किसान आपस में झगड़ रहे थे। एक ने कहा, यह जमीन मेरी है। दूसरे ने कहा, मेरे दादा ने इसे खरीदा था। आर्व ने दोनों की बात सुनी, पुराने दस्तावेज देखे, गवाहों से मिला और फैसला किया। जमीन उस व्यक्ति की है जो इसका पालन पोषण और देखभाल कर रहा है, चाहे कागज कुछ भी कहे, क्योंकि एक राजा का धर्म है न्याय, केवल कानून नहीं। युवराज उदय को आर्व से ईर्ष्या होने लगी। उसने आर्व को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने दरबार के खजांची से मिलकर उसे रिश्वत देने को कहा ताकि आर्व भ्रष्ट साबित हो जाए। खजांची ने आर्व से कहा, अगर तुम गुप्त रूप से मुझे 100 मोहरें दो, तो मैं तुम्हारा नाम अगली सूची में राजा के उत्तराधिकारी के रूप में ऊपर कर दूंगा। आर्व ने मना कर दिया और उसी वक्त सम्राट विक्रम को जाकर सब कुछ बता दिया। राजा ने हंसते हुए कहा, उदय, तुम फिर हार गए। और आर्व ने फिर एक बार सच्चाई को चुना। राजा ने आर्व को सलाहकार नियुक्त किया। वहां आर्व को एक लड़की मिली, दीपा, जो दरबार की पुस्तकालय अधिकारी थी। दीपा तेज, ईमानदार और समझदार थी। एक दिन आर्व ने उससे कहा, तुम्हारे विचार मुझे रास्ता दिखाते हैं, क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? दीपा ने मुस्कुराकर कहा, आर्व, जब तक सच्चाई साथ है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। धीरे धीरे दीपा और आर्व की दोस्ती गहरी हो गई, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उन्हें पहले अपने कर्तव्यों को निभाना है। अब अंतिम परीक्षा आई, प्रजा की राय। सम्राट विक्रम ने घोषणा की, अब जनता तय करेगी कि अगला राजा कौन बनेगा, उदय या आर्व। राज्य भर में घोषणाएं हुई। आर्व ने कोई प्रचार नहीं किया, बस गांव गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, हल निकाले और सेवा की। जब मतदान हुआ तो 92% जनता ने आर्व का नाम चुना।
सम्राट विक्रम ने सभी दरबारियों और प्रजा के सामने घोषणा की, आज से आरु मेरा उत्तराधिकारी है, क्योंकि उसमें है सच्चाई का दीपक। राजा ने आरव और दीपा का विवाह भी संपन्न कराया और राजे ने एक सच्चे, ईमानदार और नीतिवान राजा को पाया। नैतिक शिक्षा: सच्चाई भले ही कठिनाई में डाल दे, लेकिन अंत में वही विजय दिलाती है। ईमानदारी, सेवा और साहस से बड़ा कोई गुण नहीं। जो अपने कर्तव्य और सच्चाई से डिगते नहीं, वही असली नेता होते हैं। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।